एक ही ट्रिप में अमेरिका के 3 फिल्म फेस्टिवल्स कर रहे हैं जिसमें आप लाल कबूतर को लेकर आए हैं जी। आपके ख्याल में यहाँ पे जो ऑडियंस है वो लाल कबूतर को क्यों पसंद करेगी? क्या ख़ास बात है लाल कबूतर में? It's a story about people's lives, how it intersects because of revenge and ambitions, and Karachi and how Karachi plays a huge part in those people's lives. And it'll be an insight into कि कराची की ज़िंदगी कैसी है। पाकिस्तानी फ़िल्मों के बारे में एक ये तनकीद की जाती है कि वो बहुत ज़्यादा भारतीय फ़िल्मों जैसी लग रही हैं, जो कपड़े पहने जा रहे हैं, जिस तरह के गाने पिक्चराइज हो रहे हैं, ये इंडियन सिनेमा से बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड है। देखें, हम पिछले 20-25 साल से 30 साल से इंडियन फिल्म्स देखते आए हैं, हम उनके गाने गाते आए हैं, हमारे हीरोज़ उनकी फ़िल्मों में हीरोज़ होते थे, ना भी चाहें तो हम उनसे इंस्पायर्ड होंगे। उनका सिनेमा पावरफुल भी है, उनका सिनेमा पूरी दुनिया में फैला हुआ भी है। क्विंटेसेंशियली पाकिस्तानी फ़िल्म कैसी होनी चाहिए? एक क्विंटेसेंशियल पाकिस्तानी फ़िल्म जो है उसमें आधी चीज़ें वैसी ही होंगी जो इंडियन फिल्में होती हैं। क्विंटेसेंशियल पाकिस्तानी फ़िल्म बहुत डाइवर्स होंगी, किसी तरह की भी हो सकती है। कोई एक चीज़ नहीं है जो पाकिस्तानी फिल्म की पहचान बने या पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करती है। बिल्कुल, एक जो चीज़ बहुत खूबसूरत है पाकिस्तान के बारे में वो ये है कि शायद हम अंदर आपस में इतने डाइवर्स हैं। आप एक प्रोविंस से फ़िल्म उठाएंगे, अगर वहाँ की बनी हुई हो तो वो शायद दूसरे प्रोविंस की फिल्म से बिल्कुल डिफरेंट हो, और होनी भी चाहिए। आपने सिमिलरिटीज़ की बात की कि पाकिस्तानी और भारतीय जो व्यूअर्स भी हैं और जो आम आवाम है उनके दरम्यान में बहुत सारी सिमिलरिटीज़ हैं। पाकिस्तान और भारत के ताल्लुकात में जब भी तनाव आता है, सोशल मीडिया पे हम देखते हैं कि दोनों ही जानिब के एक्टर्स उसमें शामिल हो जाते हैं, जो नहीं होते उनसे एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो शामिल हों, और एक तरह से पेट्रियटिज़म की एक जंग सी छिड़ जाती है ट्विटर पे। क्या कहेंगे आप इस बारे में? मुझे तो ये अफसोस होता है देख के। सबसे ज़बरदस्त चीज़ जो आर्ट करता था, क्वेश्चन करता था अपनी ही इस्टेब्लिशमेंट को, अपनी ही आइडियोलॉजीज़ को, और अगर ये चीज़ ऊपर से ट्रिकल डाउन होके आर्ट में आ रहा है तो बड़ा गलत है। क्या करना चाहिए ऐसे में एक्टर, जिम्मेदार एक्टर को? पोलिटिसाइज हो गई हैं बहुत ज़्यादा चीज़ें अब, क्योंकि हमें लगता है हमें ओपिनियनेटेड होना चाहिए हर बात पे, तो हम होते हैं, ज़बरदस्ती भी होते हैं। आपके ओपिनियंस तो चेंज होते हैं सारी उम्र, आप तो नई चीज़ें सीखते हैं, और ओपिनियंस चेंज होने वाली चीज़ है, बट हम लोग इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। हमारे एक्टर्स भी इन्फ्लुएंस होते हैं, उन्हें लगता है, मे बी शायद उन्हें लगता होगा उनकी फॉलोइंग शायद ज़्यादा बढ़ जाए थ्रू पेट्रियटिज़म और स्टांस बताने के लिए। वैसे तो एक्टर को वो करना चाहिए जो उसे ठीक लगे, मेरा ये पर्सनल, किसी भी इंसान की तरह, बट उनको थोड़ी ज़िम्मेदारी लेनी चाहिए, क्योंकि उन पे बहुत ज़्यादा लोगों की नज़र होती है, लोग उनसे इन्फ्लुएंस होते हैं। आप तो एक्टर्स के उस लॉट का हिस्सा हैं जो अपनी ज़िंदगी सोशल मीडिया पे भी जीते हैं, और आपके फैंस भी आपको वहाँ से फॉलो करते हैं, तो सोशल मीडिया पे अपनी प्राइवेसी और पीस ऑफ माइंड दोनों को कैसे मेंटेन कर रहे हैं आप आज के दौर में? मुझे तो हर कोई कहता रहता है, इस वक्त जो सुन रहे होंगे, मेरे कितने दोस्त और मेरे कितने मेरे प्रोफेशन में जितने दोस्त हैं वो कह रहे होंगे, सोच रहे होंगे कि ये तो कुछ भी नहीं करता, क्योंकि मैं वाकई बहुत इनएक्टिव हूँ सोशल मीडिया पे। उसकी मेन रीज़न ये है क्योंकि मेरी अपनी ज़िंदगी मुझे बहुत, और मेरी मेंटल हेल्थ मुझे बहुत अजीज़ है, और मैंने देखा है कि इससे लोगों को फ़र्क पड़ता है। कंपैरिजन ड्रॉ करने से 2 चीज़ें हो सकती हैं, या तो आप डिप्रेशन में जा सकते हैं या आप शुक्र कर सकते हैं, और सोशल मीडिया में कंपैरिजन में वही होता है जिसमें आप डिप्रेशन में जाते हैं, क्योंकि आप लोगों की ज़िंदगियाँ देखते हैं, वो भी सिर्फ स्निपेट्स ऑफ देयर लाइव्स, परफेक्ट मोमेंट्स, और फिर आप अपनी उस वक्त की ज़िंदगी से कंपेयर करते हैं और आप डिप्रेशन में चले जाते हैं। बट क्या सोशल मीडिया के बगैर रेलेवेंट आज के दौर में रहा जा सकता है, ख़ासतौर पे जब आप मीडिया में हों? अनफॉर्चुनेटली नहीं, जो स्टार्ट कर रहे हैं उनके लिए नहीं, लेकिन ब्रैड पिट जैसे लोगों के लिए तो कोई ज़रूरत नहीं। लियोनार्डो डिकैप्रियो तो हाँ, बट लेकिन उनके पास 20-30 साल का अरसा एक्सपीरियंस है, और उन्होंने इसके बगैर अपना करियर बनाया। इन अ वे यू हैव अ पॉइंट कि उन्होंने तो बनाया ही अपना करियर इसके बगैर था। एंड मैं काश ऐसा वो दौर होता कि हम उसी तरह बनाते, बट अनफॉर्चुनेटली नहीं है। टेलीविज़न पे जो कंपटीशन हम देख रहे हैं इतना ज़्यादा, उसने आपके ख्याल में क्वालिटी को कैसे इम्पैक्ट किया है? 2 तरीके से इफ़ेक्ट किया है। एक तो अच्छे तरीके से भी इफ़ेक्ट किया है कि नए लोग आ रहे हैं और बेहतर कंटेंट लिखने की कोशिश की जा रही है,
बट जैसे ही तादाद ज़्यादा होती जाती है और ज़्यादा स्लॉट्स भरने की कोशिश की जाती है तो फिर उसको वो तवज्जो नहीं दी जाती जो आज से 25 साल पहले दी जाती थी, जब कम काम था। अब इकोनॉमीज़ ऑफ स्केल है, हर कोई बना रहा है, क्वालिटी भी नीचे जा रही है। आपने टीयर्स दे दिए हैं, टेलीविज़न में भी टीयर्स नहीं होने चाहिए। टीयर्स के बारे में थोड़ा सा और बताइए, किस किस्म के टीयर्स आप देख रहे हैं? आप जाएं किसी प्रोडक्शन हाउस में तो आपको बाकायदा कहा जाता है कि अच्छा ये A ग्रेड ड्रामा है हमारा, ये B ग्रेड ड्रामा है हमारा, ये C ग्रेड ड्रामा है हमारा। ये टीयर्स सुन के तो कोई भी एक्टर किसी भी टीयर में नहीं होना चाहेगा, सारे A में जाना चाहेंगे। तो आपने खुद ही अपने आप को लेवल्स दे दिए, अपने आप को क्वालिटी के लेवल्स दे दिए हैं, विच इज़ काइंड ऑफ सैड। जिस किस्म के रोल्स ख़वातीन आजकल के ड्रामाज़ में कर रही हैं, बहुत ज़्यादा उसमें रोना धोना भी देखा जाता है पाकिस्तानी ड्रामों में। बेबस लड़की है, मर्द एक्टर होते हुए आपको कैसा लग रहा होता है जब आप इस तरह की कहानी का हिस्सा होते हैं, और क्यों आप जैसे यंग लड़के इस तरह के ड्रामाज़ हैं उनका हिस्सा बनते हैं? क्या थॉट प्रोसेस होता है? वैसे तो मेल एक्टर्स को भी एक स्टीरियोटिपिकल फॉर्म में दिखा दिया जाता है। मुझे 80% यही सुनने को मिलता है, आप बाहर से आए हैं, आपका कैरेक्टर अमेरिका से आया पढ़ के और अब वो जॉब कर रहा है और उससे रिश्ता ढूंढना है। तो ख़वातीन किस चीज़ से गुजरती हैं वो हम देख ही रहे हैं, उनको बिल्कुल एक ही किस्म के रोल में। बट ये चेंज हो रहा है आहिस्ता आहिस्ता टेलीविज़न में, जो वही मैं आपको बता रहा था, A टियर के जो ड्रामे हैं वो कोशिश कर रहे हैं इसको ब्रेक करने के लिए। बस वो जो B और C जो बाकी टियर्स हैं वो उसी पे कैश कर रहे हैं, उसी को लेके चल रहे हैं, वो उसी किस्म के ड्रामे बन रहे हैं। इसीलिए मैं कोशिश करता हूँ कि बस कोई डिफरेंट ड्रामा हो, डिफरेंट कहानी हो, चाहे उसमें छोटा किरदार हो, उससे नहीं फ़र्क पड़ता। ये मुझे बताएं, आप एथलीट भी रह चुके हैं, आपने थिएटर भी किया, आप गाते भी हैं, टीवी, फिल्म, परफॉर्मेंस बेस्ड जो चीज़ें होती हैं उसमें कुछ करना रह गया है? बहुत कुछ रह गया, बहुत कुछ रह गया। क्या है लिस्ट पे जिसको अब और चेक ऑफ करना है? अब पर्सनल चीज़ें बहुत हैं, अब मैंने सीखना है। मैंने ये देखा है कि एक एक्टर, क्योंकि वो इतनी डिफरेंट प्रोफेशन विद इन द फील्ड, प्रोफेशंस इतने डिफरेंट इमोशन से गुजरता है, इतनी डिफरेंट लाइफ जीता है, इतनी ज़िंदगियाँ जीता है कि उसके लिए आपको नई चीज़ें सीखनी पड़ती हैं। तो मैंने ये बना लिया अपनी ज़िंदगी का मकसद कि अब मैं नई से नई चीज़ें सीखूँगा अपने प्रोफेशन एज एन एक्टर के लिए भी और एज अ पर्सनल ग्रोथ के लिए भी। राइट, अहमद अली अकबर, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर, आपसे बात करके। वॉइस ऑफ अमेरिका के लिए वक्त निकालने का बहुत शुक्रिया। थैंक यू।